भूतिया झूला और चांद की छाया। बहुत साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव नील गांव में एक विशाल बगीचा था जिसे गांव वाले चांद बाग कहते थे। कहते हैं वहां एक लकड़ी का पुराना झूला लटका हुआ था जो कभी कभी बिना हवा के भी झूलता था। यह झूला बहुत सुंदर, थालकड़ी पर नक्काशी, चमकदार लाल रंग की जंजीरें और एक सुनहरा बेलनाकार हैंडल। लेकिन उसे कोई छूता नहीं था, कारण उस झूले में एक आत्मा रहती थी, एक छोटी बच्ची की आत्मा जो कभी झूलते हुए खो गई थी। गांव में एक मान्यता थी, जो बच्चा चांद की पूरी रोशनी में उस झूले पर बैठेगा वह वापस नहीं लौटेगा। और तब से गांव वालों ने चांदबाग जाना बंद कर दिया। झूला अकेला, अधूरा और रहस्यमयी हो गया। लेकिन कई सालों बाद उसी गांव में एक लड़का आया, आरव, 11 साल का, शहर से आया अपनी नानी के पास छुट्टियां बिताने। आरव बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसने चांदबाग की कहानी सुनी, लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसने ठान लिया, मैं उस झूले पर झूलूंगा। एक रात जब गांव में पूर्णिमा की रात थी, चारों ओर चांदनी फैली थी और सब लोग सो चुके थे, आरव चुपचाप उठा और चल पड़ा चांदबाग की ओर। उसकी जेब में एक लाल टॉर्च थी और दिल में उत्साह। बगीचे में पहुंचते ही हवा का झोंका आया। झूले ने खुद ब खुद हिलना शुरू कर दिया। आरव थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बढ़ा और झूले पर बैठ गया। पहली बार कुछ नहीं हुआ। झूला धीरे धीरे झूलता रहा, लेकिन जब झूला पूरे चांद की रोशनी में पहुंचा, तभी आरव की आंखों के सामने धुंध सी छा गई। अगली पल वह एक अजीब सी जगह पर था। सब कुछ नीला, धुंधला और शून्य सा। उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, घुंघराले बाल और गहरी उदास आंखें। वह बोली, तुम डरते नहीं? आरव ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम ईशा है। मैं बहुत साल पहले इसी झूले पर झूलते हुए गिर गई थी। किसी ने मुझे ढूंढा नहीं और मेरी आत्मा यहीं बंध गई। आरव ने पूछा, क्या तुम अब भी दुखी हो? ईशा की आंखें भर आईं। हां, क्योंकि मैं खेलना चाहती हूं, दोस्त बनाना चाहती हूं, पर सब मुझसे डरते हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, मैं डरता नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, लेकिन तुम्हें सबको डराना बंद करना होगा। ईशा चुप रही, फिर अचानक रोशनी सी चमकी और सब कुछ उजला हो गया। आरव की आंख खुली तो वह वापस झूले पर था, लेकिन उसकी जेब में एक सफेद रिबन था ईशा का। उसकी नानी और गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि झूला पहली बार शांत था। उस दिन के बाद झूला कभी खुद नहीं हिला। चांदबाग में बच्चे फिर से खेलने लगे। आरव जानता था ईशा को शांति मिल गई थी, और वो रिबन, वह आज भी आरव के कमरे की दीवार पर टंगा है, दोस्ती की एक अनोखी याद की तरह। सीख, हर डर के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। अगर हम साहस से, समझदारी से और सच्चे मन से उसे सुने, तो डर भी दोस्त बन सकता है। कभी भी किसी को अकेला मत छोड़ो, शायद वह बस एक सच्चा दोस्त चाहता हो।